सभी को मेरे तरफ से सुप्रभात। आज हम लोग जिस चैप्टर का अध्ययन करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है हार्मोनिक मीन, जिसे हम लोग हरात्मक माध्य भी कहते हैं। आइए इसी चैप्टर से एक क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग का क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट द हार्मोनिक मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रॉफिट पर सॉप, नंबर ऑफ सॉप। 0 to 10 नंबर ऑफ सॉप क्या है 12, 10 to 20 नंबर ऑफ सॉप क्या है 18, 20 से 30 नंबर ऑफ सॉप क्या है 27, 30 से 40 नंबर ऑफ सॉप क्या है 20, 40 से 50 नंबर ऑफ सॉप क्या है 17, 50 to 60 नंबर ऑफ सॉप क्या है 6। ये क्वेश्चन दिया गया है। इस क्वेश्चन का हम लोगों को हार्मोनिक मीन निकालने के लिए कहा जा रहा है। जब हम लोग प्रश्न पर नजर डालते हैं तो हम लोग पाते हैं यह प्रश्न सतत श्रेणी का है, कंटिन्यूअस सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। आइए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले ये जाने क्या हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है। HM ये हार्मोनिक मीन को डिनोट करता है। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इनटू रेसिप्रोकल ऑफ x बाय n। हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू सिग्मा रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा f इनटू रेसिप्रोकल ऑफ x बाय n, इसका फार्मूला होता है। आइए अब इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्रॉफिट पर सॉप, इसे हम लोग CI से डिनोट करते हैं, यानी क्लास इंटरवल से हम लोग डिनोट करेंगे। क्या है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60। ये क्वेश्चन दिया गया है। नंबर ऑफ सॉप फ्रीक्वेंसी कहेंगे इसको, इसे हम लोग F से डिनोट करेंगे। क्या दिया हुआ है 12, 18, 27, 20, 17 और 6। इसके बाद हम लोग मिड वैल्यू निकालेंगे, जिसे हम लोग M या X से डिनोट करते हैं। कैसे मिड वैल्यू निकालेंगे? पहला हमारा क्या है L1 0, दूसरा L2 क्या है 10, लोअर लिमिट क्या है 0, अपर लिमिट क्या है 10। दोनों को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड दे देंगे तो क्या होगा 10 डिवाइड बाय 2, यानी क्या हो जाएगा हमारा पहला मिड वैल्यू 5। दूसरा लोअर लिमिट क्या है 10, अपर लिमिट क्या है 20 बाय 2, 10 प्लस 20 30 बाय 2 डिवाइड दे देंगे, क्या निकलेगा 50। उसी प्रकार तीसरा क्या है 20, अपर लिमिट क्या है 30 बाय 2, 50 बाय 2 क्या निकलेगा 25। अब क्या है 30, अपर लिमिट क्या है 40 बाय 2, 70 बाय 2 यानी क्या निकलेगा 35। अब क्या है लोअर लिमिट 40, अपर लिमिट क्या है 50 बाय 2, 90 बाय 2 क्या निकला 45। लोअर लिमिट क्या है 50, अपर लिमिट क्या है 60 बाय 2, 110 बाय 2 यानी क्या निकल गया 55। इस प्रकार हम लोग मिड वैल्यू निकाल दिए। क्या किए लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दिए और 2 से डिवाइड कर दिए। अब हम लोग आगे काम करेंगे। आगे क्या करना है रेसिप्रोकल निकालना है। किसका निकालना है मिड वैल्यू जो हमारा निकला, जो M या जिसे हम लोग X भी कहते हैं जो निकला, उसका रेसिप्रोकल निकालेंगे। X का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या 1 by X, तो इसका हमको रेसिप्रोकल किसका निकालना है 5 का, दैट मींस क्या 1 by 5, यानी 1 को डिवाइड किससे करेंगे हम लोग 5 से। 1 को किससे डिवाइड करेंगे हम लोग 5 से। आइए हम लोग 1 को डिवाइड करते हैं 5 से, क्या निकला 0.2। 15 का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या 1 by 15, 1 को डिवाइड किससे करेंगे 15 से, 0.0666।
ये निकला 0.06666। हम लोग 4 घर तक रख रहे हैं, हम चौथा घर के बाद देख रहे हैं 6 है, यानी 5 या 5 से ज्यादा होने से हम लोग एक जोड़ देते हैं, तो यहां हम लोग 666 की जगह हम लोग लिख देंगे 7। आइए नेक्स्ट 25 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/25, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे 25 से, 0.04। 35 का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या 1/35, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे 35 से, क्या होगा 0.0286। ये क्या निकला हम लोग का 0.02857। 5 से ज्यादा है इसलिए हम लोग 1 जोड़ दिए। 45 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/45, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे 45 से डिवाइड करेंगे, क्या निकलेगा 0.0222। 55 का रेसिप्रोकल दैट मींस क्या 1/55, यानी 1 को किससे डिवाइड करेंगे 55 से, क्या निकला हम लोग का 0.01818। क्या लिखेंगे 0.0182, क्योंकि ये 5 से ज्यादा है तो 1 जोड़ देंगे। इस प्रकार हम लोग सभी का रेसिप्रोकल निकाल लेंगे। इसके बाद क्या काम करना है रेसिप्रोकल इनटू एफ, एफ के साथ रेसिप्रोकल को मल्टीपल करना है। आइए एक एक करके करते हैं। पहला क्या है 12 इंटू 0.2 2.4। आइए दूसरा 18 इंटू 0.0667 1.2006। नेक्स्ट है 27 इंटू 0.0400 1.08। 20 इंटू 0.0286 0.572। 17 इंटू 0.0222 0.3774। 6 इंटू 0.0182 0.1092। ये हम लोग का रेसिप्रोकल इनटू एफ निकल गया। क्या किए रेसिप्रोकल और एफ को मल्टीपल करते चले गए। हम लोग का फॉर्मूला क्या था सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स। एफ और रेसिप्रोकल को तो मल्टीपल कर दिए, अब सिग्मा एफ इंटू रेसिप्रोकल एक्स किसे कहेंगे रेसिप्रोकल और एफ का मल्टीपल जो प्राप्त हुआ उसके जोड़ को ही हम लोग एफ इंटू रेसिप्रोकल ऑफ एक्स कहेंगे। आइए अब इसे हम लोग जोड़ दें, क्या प्राप्त होता देखते हैं। 2.4 प्लस 1.2006 प्लस 1.0800 1.0800 प्लस 0.5720 प्लस 0.3774 प्लस 0.1092
0.92 हम लोग को प्राप्त हुआ। अब f को जोड़ देंगे, f के जोड़ को हम लोग सिग्मा f कहेंगे। 12 प्लस 18 प्लस 27 प्लस 20 प्लस 17 प्लस 6 क्या प्राप्त हो गया? 100। अब हम लोग HM के फॉर्मूला के सहयोग से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्या है HM का हम लोग का फॉर्मूला? रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा F into रेसिप्रोकल ऑफ x बाय m। ये हम लोग का HM का फॉर्मूला है। चलिए रेसिप्रोकल ऑफ सिग्मा F इंटू रेसिप्रोकल x क्या आया? 5.7392 एंड सिग्मा F को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, तो n क्या प्राप्त हुआ हम लोग का? 100। हम लोग 5.7392 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो क्या प्राप्त होगा? 0.0573292। अब हम लोग का HM के लिए 0.057392 का रेसिप्रोकल निकालना है। दैट मीन्स 1 बाय 0.057392 क्या है हम लोग का आंसर? 17.424। ये हम लोग का HM प्राप्त हो गया। क्या किए? सबसे पहले प्रॉफिट पर 100 उतार दिए, जिसे हम लोग CI यानी क्लास इंटरवल से डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ 100 जिसे हम लोग फ्रीक्वेंसी कहेंगे उतार दिए, जिसे हम लोग F से डिनोट करते हैं। इसके बाद हम लोग को क्या करना है? मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, दोनों लिमिट को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 0 to 10 10, 2 से डिवाइड किए तो 5, 10 to 20 30, 2 से डिवाइड किए तो 15, 20 से 30 50, 2 से डिवाइड किए 25, 30 से 40 70, 2 से डिवाइड किए 35, 40 to 50 90, 2 से डिवाइड किए 45, 50 to 60 110, 2 से डिवाइड किए तो क्या हो गया? 55। अब हमारा मिड वैल्यू को चाहे m या हम x से डिनोट करते हैं। अब इसका रेसिप्रोकल निकालना है। रेसिप्रोकल 5 का दैट मींस क्या? 1/5 इन 1 को डिवाइड करेंगे 5 से। 15 का रेसिप्रोकल में 1/15, 1 को डिवाइड करेंगे 15 से। 25 का रेसिप्रोकल माने 1/25, 1 को डिवाइड करेंगे 25 से। 35 का रेसिप्रोकल माने क्या? 1/35, 1 को डिवाइड करेंगे 35 से। 45 का रेसिप्रोकल माने क्या हुआ? 1/45, 1 को डिवाइड करेंगे 45 से। 55 का रेसिप्रोकल क्या हुआ? 1/55, 1 को डिवाइड करेंगे 55 से। अब रेसिप्रोकल निकल गया। हमारा फॉर्मूला क्या कर रहा था? F into रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी f को रेसिप्रोकल से मल्टीपल करना है। तो 12 को 0.20 से मल्टीपल की 2.000। इस प्रकार से हम लोग एक एक करके इसको मल्टीपल करते चले गए। अब हमारा फॉर्मूला क्या करा था? सिग्मा F into रेसिप्रोकल ऑफ x, यानी F into रेसिप्रोकल जो हमारा रिजल्ट आया था उसके जोड़ को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सारे को हम लोग जोड़ दिए, क्या रिजल्ट प्राप्त हुआ? 5.7392। F सिग्मा F किसे कहते हैं? F के जोड़ को हम लोग सिग्मा F कहते हैं। क्या प्राप्त हुआ? 100। अब फॉर्मूला में डाल दें सिग्मा F into रेसिप्रोकल ऑफ x by n। F into रेसिप्रोकल ऑफ x क्या निकला था? 5.7392 डाल दिए। एंड यानी सिग्मा F को हम लोग n से भी डिनोट करते हैं, तो हमारा सिग्मा F क्या है? 100। यहां डाल दिए 100। 5.7392 को 100 से डिवाइड किए तो क्या प्राप्त हुआ? 0.05732। अब हम लोगों को 0.05732 का रेसिप्रोकल निकालना है। दैट मींस क्या? 1 by
0.05732 इसे हम लोग डिवाइड कर दिए, हमें क्या प्राप्त हुआ 17.424। ये हमारा HM प्राप्त हो गया। हमें पूरा विश्वास है कि आपको यह क्वेश्चन वाली बात समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित आपको कुछ प्रश्न दे रहे हैं, हम यह पूरा आशा करते हैं कि सभी प्रश्न आपका हल हो जाएगा। थैंक यू।